हेलो बच्चों, जय हिंद। कल तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया था और क्लोर एल्केलाई प्रोसेस देख लिया था। आज हम लोगों को अगला केमिकल पढ़ना है जो कि बनता है कॉमन सॉल्ट से, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। तीन चीजों को आज हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो अगला पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोगों को क्या पढ़ना है? बेकिंग सोडा। अच्छा, बेकिंग सोडा क्या होता है? खाने वाला सोडा। आप लोगों को घर में इस्तेमाल होता ही होगा। पकौड़ा बनाना है, उसको बनाने के लिए यूज हो जाता है। फास्टर कुकिंग होती है जिससे कि खाना जल्दी पक जाए, उसलिए यूज हो जाता है। इसके साथ साथ में जब आप लोग केक वगैरह बनाते हो या पेस्ट्री वगैरह बनाते हो तो उसमें क्या यूज होता है? बेकिंग सोडा यूज होता है। या फिर कभी भटूरा बनता है तो उसमें बेकिंग सोडा का यूज हो जाता है जिससे कि वो एरिएटेड हो जाए। एरिएटेड का मतलब थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। इसके साथ साथ में जैसे कभी पाव रोटी बनती है तो उसमें बेकिंग सोडा यूज होता है, ईस्ट यूज होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली अभी हम लोग बात करें यहाँ किस चीज की? बेकिंग सोडा की। और इसका रीजन क्या है कि जो बेकिंग सोडा होता है वो डफ को क्या करता है? एरिएट कर देता है, यानी फ्लफी बना देता है, सॉफ्ट कर देता है, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। लेकिन वो गैस किस तरह से रिलीज होती है आज हम लोगों को यह समझना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है और बेकिंग सोडा का यूज क्या है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी क्या कहती है कि बेकिंग सोडा इट इज यूज फॉर द फास्टर कुकिंग। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर द फास्टर कुकिंग। फास्टर कुकिंग it is prepared by using NaCl। ठीक है, NaCl as one of the raw material। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या समझा कि जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा को हम लोग फास्टर कुकिंग के लिए यूज करते हैं जिससे कि खाना जल्दी पक जाए। इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग NaCl। सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का हम लोग यूज करके बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कैसे होता है ये समझो। यहां पे देखो, सबसे पहले हमको NaCl ले लेना है। NaCl के साथ क्या लेना है? वाटर लेना है। वाटर के साथ क्या लेना है? कार्बन डाइऑक्साइड लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या लेना है? NH3। NH3 यहां पे क्या है? अमोनिया। ठीक है, और जब हम इतनी चीजों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है ये समझो। सबसे पहले बनता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ठीक है, NH4Cl क्या है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले यहां फॉर्मेशन किसका होगा बच्चा लोग? अमोनियम क्लोराइड का। और अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ यहां क्या निकलता है? बेकिंग सोडा, NaHCO3। तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो समझो, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड हमने लिया, इसके साथ वाटर, यानी सबसे पहले आपको एक ड्राइंग सोल्यूशन ले लेना है। इसको लर्न करने का तरीका, और आपको अगर इसका फॉर्मूला याद है तो यहां पे CO3 है तो यहां पे क्या आ जाएगा? CO2 आ जाएगा। और NH3 अमोनिया, तो देखो भाई साहब लर्न करना पड़ेगा। और जब इतनी चीजें आपस में रिएक्ट करती है तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें यहां से फॉर्म होती है। अब अगर हम लोग इसको गर्म करते हैं, ठीक, इसको हम रफ करने जा रहे हैं। अब अगर हम लोग इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पे क्या यूज होता है? ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस चीज में ब्रेक होगा? अब हमको इसको देखना है। तो इसको हम लोग रफ करते हैं और अगली रिएक्शन इसकी देखते हैं कि जब हम लोग इसको हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तो क्या होता है। तो अगर जब हम लोग इसको खाने में डालते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, जब हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या बनता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो जब हम लोग हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तो हीट करने पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, और साथ साथ में कौन सी गैस निकलती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए यूज होती है? इट इज यूज टू एरिएट द डफ। इट इज यूज टू एरिएट, इसकी स्पेलिंग एरिएट की देख लेना एनसीईआरटी से, द डफ। एरिएट द डफ का क्या मतलब है कि जैसे मान लो थोड़ा सा अगर सोडा मिला दो ना तो जो रोटी वगैरह होती है थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, या फिर पराठा होता है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, पूरी थोड़ी सॉफ्ट निकलने लगती है, भटूरे में मिला दो तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है।
पकोड़े वगैरह में यूज होता है तो थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये रिएक्शन है और इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे रिलीज करता है, जिस वजह से चीजें जो खाना वगैरह बनता है वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेकिंग सोडा के बारे में। अगला हम लोग पढ़ते हैं कि यूजेस क्या होते हैं बेकिंग सोडा के। ठीक है, इसको रफ करने जा रहे हैं। अगली चीज हम लोग पढ़ते हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो सबसे पहला यूज होता है उसको देखते हैं हम लोग। यूजेस, सबसे पहला यूज इसका क्या होता है? इट इज यूज्ड इन अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है कि देखो इससे कौन सी गैस रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो इस वजह से इसको हम लोग कहां यूज कर सकते हैं? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। तो पहला ये हो गया। दूसरा इसका क्या यूज है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इट इज यूज्ड एज अ एंटी एसिड, क्योंकि ये मिल्ड बेस होता है। बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये कैसा होता है? मिल्ड बेस होता है। ठीक है, मिल्ड बेस यानी कि नॉन कोरोसिव होता है, नॉन कोरोसिव, तभी तो हम लोग इसको खाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो इट इज यूज्ड एज अ एंटी एसिड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक। तो इट इज यूज्ड एज अ एंटी एसिड टू न्यूट्रलाइज excess acid in the stomach, excess acid in the stomach। तो इसका क्या मतलब ये समझो, कभी अगर एसिडिटी हो जाए, पेट में किसी तरह कोई गड़बड़ हो जाए या एसिडिटी हो जाए, तो उस केस में क्या करना है? नींबू पानी नहीं पीना, सीधे क्या करना है? बेकिंग सोडा का यूज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? जो भी एक्सेस एसिड है पेट में उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। और तीसरा यहाँ पे पॉइंट क्या है? इसको हम रफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे अब हम लोग चलते हैं। नीचे लिखने में थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है। तीसरे पॉइंट पे अब हम लोग चलते हैं। तीसरा पॉइंट इसका क्या है? ये बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ बेकिंग पाउडर। इट इज used to prepare a baking powder। बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। और बेकिंग पाउडर कैसे बनता है ये समझो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको किसके साथ हमको रिएक्ट करवाना है? इसको किसी एडिबल एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो। ठीक है, H+ एडिबल एसिड, एडिबल एसिड। एडिबल एसिड का क्या मतलब है? टार्टरिक एसिड हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी एसिड हो सकता है। उसके साथ जब यहां पे रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, तो इस तरह से बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल यहां पे होता है। अब इसके बाद हम लोग अगली चीज पढ़ते हैं कि यहां पे बेकिंग पाउडर बना कैसे, यानी कि जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर का यूज या बनता कैसे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम यहां पे H+ के साथ मिला देते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये किस चीज का फॉर्मेशन हो गया? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। यहां पे क्या है? ये आपका बेकिंग पाउडर है। क्लियर है? तो अगर हम इसको एक लाइन में मेंशन करना चाहे तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 प्लस H+, क्या बनेगा? बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो इस तरह से जो बेकिंग पाउडर है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। और बेकिंग पाउडर किस चीज में यूज होता है? जैसे पकौड़ी वगैरह बनाना है, उसको क्रिस्पी करना है, तो इन सारी चीजों में जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर का यूज यहाँ पे होता है। अगली चीज हमको क्या समझना है? वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो अगला हम लोग समझेंगे वॉशिंग सोडा क्या है और वॉशिंग सोडा का कैसे क्या यूज होता है। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा बेकिंग सोडा के बारे में कि जब हम लोग बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या निकलता है? सोडियम कार्बोनेट। फिर से एक बार देख लो वाली रिएक्शन, क्योंकि इसी से वॉशिंग सोडा रिलेटेड है। यहां पे हम लोगों ने क्या देखा था? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने क्या निकलता है? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो यहां पे क्या निकला? Na2CO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ध्यान से समझना, जब हम लोग हीट करते हैं, हीट करने पे क्या निकलता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और अगर सोडियम कार्बोनेट को हम फिर से रिक्रिस्टलाइज कर देंगे, रिक्रिस्टलाइज कर देंगे, तो रिक्रिस्टलाइज करने पे सोडियम कार्बोनेट क्या बन जाता है? Na2CO3
10H2O, यानी कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है और ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है वॉशिंग सोडा में। तो हेडिंग क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे बना ये समझो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या किया, यहां पे हीट कर दिया, हीट करने से क्या बना, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को फिर से रिक्रिस्टलाइज कर दिया। रिक्रिस्टलाइज का क्या मतलब होता है, सोडियम कार्बोनेट बन गया, इसको घोलो और घोल के फिर से इसको हीट करो और हीट करके इसका क्रिस्टल बना दो, और इसका क्रिस्टल बनाने पे अब ये क्या इसके पास आ जाएगा, 10H2O आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे क्या आ गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा। ठीक है, जिसके पास 10H2O है। अब यहां पे जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं सोडा ऐश। ठीक है, और इसको एक चीज और बोलते हैं, इसको एनहाइड्रस बोलते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडा ऐश। एनसीईआरटी में ये पॉइंट मेंशन है, बहुत ध्यान से समझना। फिर से समझो, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, वॉशिंग सोडा पढ़ा, वॉशिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हीट किया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। इस सोडियम कार्बोनेट के बाद वाटर नहीं है क्रिस्टलाइजेशन का, तो इसको बोलेंगे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडा ऐश। और जब हम इसको रिक्रिस्टलाइज कर देंगे तो इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा और ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O। ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल को वेट नहीं करता, तो इट डज नॉट या इट डजंट वेट द क्रिस्टल। ठीक है, ये क्या करता है, क्रिस्टल को वेट नहीं करता या फिर ये क्रिस्टल को गीला नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अगला है, हम लोग पढ़ते इसके कुछ यूजेस। यहां तक समझ में आया कि नहीं, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, कि जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा हमारे डेली लाइफ में यूज क्या होता है। ध्यान से समझना, पूछा जा सकता है एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, तो ऐसी चीज जिसमें वाटर हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट हो गया। इसका हम लोग यूजेस देखते हैं। वॉशिंग सोडा का यूजेस क्या है, सबसे पहला इसका यूज होता है, एक तो ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। अगला यूज इसका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स, फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स। ठीक है, इसका किस चीज में यूज होता है, बोरेक्स फॉर्मेशन में। बोरेक्स किस चीज के लिए यूज होता है, क्लीनिजिंग पर्पस, क्लीनिजिंग पर्पस। ठीक है, यानी कोई चीज साफ सुथरा करने में, तो उस चीज में इसका यूज होता है। तीसरा, इसका परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में, तो टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, जो खाना होता है ना, खाने की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज होता है। कितने यूज हो गए, सबसे पहला ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स क्या होता है, क्लीनिजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो क्लीन करने के लिए चीजों को यूज होता है। इसके साथ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो पानी होता है, पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। अभी तक हम लोगों ने जितनी चीजें पढ़ी, एक बार इसको हम लोग फिर से शॉर्ट में तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, कि बार पूरा नहीं लिखते, जो भी रिएक्शंस है वो हम आपको बता देते हैं। यहां पे हमने सबसे पहले क्या लिया, NaCl लिया, NaCl के साथ क्या लिया, H2O लिया, H2O के साथ क्या लिया, CO2 लिया, CO2 के साथ क्या लिया, अमोनिया लिया। इससे किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, NH4Cl। NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या बना, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaHCO3 को अगर हम लोग यहां पे हीट कर दें, हीट करने से क्या बनता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O।
ठीक है, तो यहां पे सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। और ये जो CO2 होता है, CO2 किस चीज के लिए यूज होता है? एरिएशन के लिए यूज होता है, डस्ट को एरिएट करने के लिए। तीसरा, अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaSCO3 को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें, ठीक है, या जब एसिड के साथ इसको हीट किया जाता है या मिक्स किया जाता है, ये एसिड कैसा है? एडिबल एसिड है बच्चों, ठीक है, एडिबल एसिड यानी जो एसिड हम लोग खा पी सकते हैं। तो यहाँ किस चीज का फॉर्मेशन होता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, दूसरा H2O बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है, तो इस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद आपने यहां पे क्या देखा कि NaSCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो इससे सोडियम कार्बोनेट निकलता है, और सोडियम कार्बोनेट को अगर हम फिर से रिक्रिस्टलाइज कर देंगे, रिक्रिस्टलाइज, तो सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करने पे यहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है? Na2CO3.10H2O, और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन, ये सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ये क्या है? ये यहां पे है वॉशिंग सोडा, ठीक है, ये यहां पे क्या है बच्चा लोग? वॉशिंग सोडा। और जबकि ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा ऐश। बात समझ में आई? तो आज हम लोग इतनी बातें पढ़ते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि जो क्रिस्टल्स ड्राई होते हैं या वेट होते हैं, इसके साथ साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है और जिप्सम क्या होता है और उसके हमारे डेली लाइफ में यूज क्या है। शॉर्ट सा टॉपिक है, उसको कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट, इसके बाद बायोलॉजी देखते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।